रात के ठीक 2:14 हुए हैं। एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है, फोन की स्क्रीन अचानक चमकती है और फिर वहां से आती है एक रोती हुई, घबराई हुई आवाज। पापा प्लीज फोन उठाइए प्लीज। फर्ज कीजिए आधी रात का वक्त हो और एक पिता को अपनी ही बेटी की ऐसी घबराई हुई कॉल आए। आमतौर पर किसी का भी दिमाग पूरी तरह से डर और पैनिक से भर जाएगा, है ना? तुरंत यही लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा है। आज के इस विश्लेषण में हम एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर की नजर से एक बेहद डिस्टर्बिंग केस फाइल खोलने जा रहे हैं। इसे हमने नाम दिया है डीप फेक इंसिडेंट फाइल्स। खैर, ये बस एक मामूली धोखाधड़ी की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे नए दौर की ये एडवांस टेक्नोलॉजी अब हमारे सबसे गहरे डर को मैनिपुलेट कर रही है। ये केस जितना दिलचस्प लगता है सुनने में, सच मानिए उतना ही डरावना भी है। तो चलिए सबसे पहले इस इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से यानी आधी रात के धोखे और इस लगभग असंभव अपराध पर नजर डालते हैं। शुरुआत में ना अथॉरिटीज को यही लगा कि ये एक नॉर्मल किडनैपिंग स्कैम है। पता है, जहां पैसे ऐंठने के लिए परिवार को डराया धमकाया जाता है। क्योंकि पिता ने फोन पर जो आवाज सुनी उसमें बेटी का ठीक वही टोन था, पैनिक में सांस लेने का वही तरीका और रोने का अंदाज भी बिल्कुल सटीक। यहां तक कि बैकग्राउंड की आवाजें भी उन्हें जानी पहचानी लगी। पर बाद में जब असलियत सामने आई तो सब हैरान रह गए। पता चला कि असली बेटी तो अपने कॉलेज हॉस्टल में आराम से सो रही थी। उसने ऐसी कोई कॉल की ही नहीं थी। तो फिर आखिर वो कॉल की किसने थी? असल में इस असंभव अपराध के पीछे एक मॉडर्न वर्चुअल हथियार का इस्तेमाल हुआ था, जिसे हम कहते हैं AI वॉइस क्लोनिंग। देखिए, आज के स्कैमर्स अब सिर्फ किसी की आवाज की थोड़ी बहुत नकल नहीं उतार रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि ये एक इंसान के रोने के तरीके, घबराहट के वक्त बदली हुई सांस का रिदम और हर एक छोटे इमोशन को आर्टिफिशियली और परफेक्टली रिक्रिएट कर सकती है। ये बिल्कुल असली लगता है। और इस स्कैम का दायरा सिर्फ इन किडनैपिंग कॉल्स तक ही सीमित नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस जैसे जैसे आगे बढ़ी, पता चला कि इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। इन वीडियोस में बड़े बड़े नेताओं, सेलिब्रिटीज और फाइनेंस एक्सपर्ट्स के चेहरे और उनकी ही आवाज का इस्तेमाल करके फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को प्रमोट किया जा रहा है। चेहरे बिल्कुल असली लगते हैं, एक्सप्रेशंस एकदम नेचुरल होते हैं, पर पूरा का पूरा वीडियो फेक होता है। और सबसे चिंताजनक बात क्या है, लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं और अपने बैंक अकाउंट्स पूरी तरह से खाली करवा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा का स्रोत। आखिर इन स्कैमर्स के पास किसी भी परिवार की इतनी प्राइवेट और सटीक जानकारी आती कहां से है? इसका जवाब उन्हीं चीजों में छिपा है जो हम लोग रोजाना बिना सोचे समझे इंटरनेट पर छोड़ते जा रहे हैं। हमारी इंस्टाग्राम की खुशनुमा फोटोज, फेसबुक के पोस्ट, चैट में दोस्तों को भेजे गए पुराने मासूम से वॉइस नोट्स, कुछ रैंडम रील्स और पब्लिक इंटरव्यूज। हम सब सालों से अपनी आवाज, अपने चेहरे के इमोशंस और अपनी पूरी पहचान इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं। और यही बिखरा हुआ डेटा स्कैमर्स के लिए सबसे बड़ा और असरदार हथियार बन चुका है। ये उनका रॉ मटेरियल है। इसीलिए अब मुद्दा पूरी तरह से बदल गया है। सवाल ये बिल्कुल नहीं बचा कि AI टेक्नोलॉजी फेक आवाजें या वीडियो बना सकती है या नहीं। असली और डरावना सवाल ये है कि इन सिस्टम्स के पास हम सबका कितना डेटा पहले से ही मौजूद है। हर वो छोटी रील, हर वो वॉइस नोट जो कभी भी इंटरनेट पर गया हो, वो स्कैमर्स को एक परफेक्ट आर्टिफिशियल प्रोफाइल बनाने के लिए काफी होता है। चलिए अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फोरेंसिक रियलिटी चेक। देखते हैं कि एक साइबर इन्वेस्टिगेटर की टूल किट आखिर काम कैसे करती है। जब ऐसी फेक फाइल सामने आती हैं, खासकर जहां फेक ऑब्सीन फोटोज या ब्लैकमेल के लिए एक्सप्लिसिट इमेजरी का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहला कदम होता है लोकल अथॉरिटीज और साइबर सेल को तुरंत रिपोर्ट करना। एक बार कंप्लेंट फाइल होने पर इन्वेस्टिगेटर्स एक प्रॉपर मेथोडिकल प्रक्रिया फॉलो करते हैं। सबसे पहले फाइल के मेटा डेटा की जांच होती है, फिर स्पेशलाइज्ड टूल्स के जरिए विजुअल्स में छुपी उन छोटी पिक्सल गड़बड़ियों को पकड़ा जाता है, फ्रेम सिंथेसिस को पता लगाते हैं और आखिर में आर्टिफिशियल रेंडरिंग को ट्रेस किया जाता है। ये एक बेहद जटिल और हाईली टेक्निकल काम है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा सामने आता है, मशीन बनाम इंसानी आंख। एक तरफ वो फोरेंसिक टूल्स और मशीन्स हैं जो लॉजिक और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके फ्रेम्स में छुपी अननेचुरल पिक्सल गड़बड़ियों को पकड़ लेते हैं, पर दूसरी तरफ है हमारी और आपकी इंसानी आंख। एक आम इंसान के लिए इन सिंथेटिक वीडियोस और असली वीडियोस के बीच का अंतर लगभग मिट ही चुका है। मशीन जिस फ्लॉ को आसानी से देख सकती है, इंसान का दिमाग उसे 100% असली ही समझता है। और यहीं से शुरू होता है चौथा हिस्सा, सबूतों का पतन और प्रमाण यानी एविडेंस का एक बहुत बड़ा संकट।
अगर हम आजकल साइबर सिक्योरिटी फोरम्स और रेडिट थ्रेड्स की बात करें तो वहां समाज में एक अलग ही लेवल का डिजिटल डर पूरी तरह से फैलता दिख रहा है। लोग वहां आमतौर पर ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे, अगर नेक्स्ट इलेक्शन में किसी नेता का फेक ऑडियो आ गया तो क्या होगा? क्या हो अगर कल को कोई मेरे माता पिता की आवाज क्लोन कर ले? या फिर अगर किसी को झूठे ऑडियो या वीडियो से फंसा दिया जाए तो लोग खुद को बेकसूर साबित ही कैसे करेंगे? समाज को अब ये गहराई से समझ आने लगा है कि किसी भी इंसान को झूठे तरीके से किसी क्राइम या फेक कन्फेशन में आसानी से फंसाया जा सकता है। देखिए, पिछले कई दशकों में इंसानी सभ्यता ने आवाज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एक एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी पूर्ण सत्य माना है। अगर वीडियो में कुछ दिख रहा है तो मतलब वो सच है। पर आज उस बुनियादी भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। ये सच का पतन है। यहां तक कि अब लीगल इन्वेस्टिगेशंस में भी वीडियो एविडेंस पहले जैसी अहमियत नहीं रखता जब तक उसकी डीप फोरेंसिक जांच ना हो जाए। और आने वाला भविष्य कैसा होगा, वहां तो फिजिकल अस्तित्व भी शायद वैकल्पिक यानी ऑप्शनल हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं 5वें हिस्से पर, जो इस पूरी कहानी का शायद सबसे खतरनाक पहलू है, डर की साइकोलॉजी और कैसे ये स्कैम्स इंसानी लॉजिक को बाईपास कर देते हैं। खैर, हम सभी जानते हैं कि एक आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी के वक्त इंसानी दिमाग लॉजिक से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डर से ऑपरेट करता है। रात के 2 बजे जब रोने की आवाज आती है तो कोई बैठकर वेरिफिकेशन नहीं करता, और स्कैमर्स इसी इमोशनल पैनिक का फायदा उठाते हैं। इसी पैनिक से बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स परिवारों को एक सेफ्टी प्लान बनाने की सलाह देते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच एक कॉमन सेफ वर्ड या कोड वर्ड तय करना, या फिर कॉल पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक वेरिफिकेशन क्वेश्चंस पूछना जिनका जवाब इंटरनेट पर ना मिल सके, जैसे बचपन के किसी खास पल की डिटेल। ये छोटे छोटे कदम उस घबराहट में भी सच्चाई को वेरीफाई करने में मदद कर सकते हैं। अब सवाल है कि अथॉरिटीज क्या कर रही हैं। जैसे जैसे डीप फेक के ये हैरान करने वाले मामले बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना काम तेज कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरह के डीप फेक कंटेंट को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके हटाया जाए। टेक कंपनीज भी अब नए और बेहतर AI मॉडरेशन सिस्टम्स डेवलप कर रही हैं ताकि इन आर्टिफिशियल मीडिया फाइल्स को तुरंत पकड़ा जा सके। पर सच ये है कि ये रेस लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अंत में ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड या गलत जानकारी फैलाने की समस्या नहीं रह गई है। इस पूरे मुद्दे का सबसे भयानक नतीजा है सामाजिक विश्वास यानी सोशल ट्रस्ट का पूरी तरह से टूट जाना। डीपफेक्स की वजह से भविष्य में लीगल प्रोसीडिंग्स और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस और भी जटिल हो जाएंगी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ऑडियो, वीडियो और यहां तक कि किसी की आइडेंटिटी को लैब में बैठकर आसानी से बनाया जा सके, वहां आम लोग और कानून आखिर किस चीज पर और किसके सबूत पर भरोसा करेंगे? और इसी सब के बाद इस पूरे विश्लेषण के अंत में बस एक आखिरी सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब इंटरनेट पर किसी मृत व्यक्ति की आवाज सुनाई दे सकती है, जब कोई इंसान वहां ना होते हुए भी वीडियो में बिल्कुल असली दिख सकता है और घबराया हुआ इंसानी दिमाग उस झूठ को सच मान लेता है, तो आने वाले समय में हमारा ये समाज आखिर सच्चाई की पुष्टि करेगा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस बदलती डिजिटल दुनिया में हम सबके सामने सबसे बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़ा है।